बच्चे का आप पढ़ाई में उनका स्मरण शक्ति बढ़ाना चाहते हैं तो उसके लिए मेरे फ्रेंड्स आँखों पे पट्टी बांध के रीडिंग करवाइए। आप बोलोगे कैसे सर, आंखें बंद करके बच्चे थोड़ी ना रीडिंग करेंगे? यस, कर सकते हैं अगर आप उनको थर्ड एक्टिवेशन मेडिटेशन सिखाते हो तो। मेडिटेशन से ये संभव है। विचार शून्य अवस्था, ध्यान से सुनिए, राज सीक्रेट में आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। विचार शून्य अवस्था अगर बच्चों ने वो प्राप्त की, वो आंखें बंद करके देख सकते हैं। यस माय डियर फ्रेंड्स, मेरा नाम योगेश। एज अ माइंड ट्रेनर मैं पिछले 7 सालों से थर्ड एक्टिवेशन सिखा रहा हूँ। हज़ारों बच्चों को ट्रेन किया हूँ और वो बच्चे आंखें बंद करके रीडिंग करते हैं। और एक चीज़, इसको पढ़ाई में इस्तेमाल करना है। कैसे होता क्या है, जो भी हम पढ़ लेते हैं, पढ़ाई करते हैं, उस समय पे कॉन्शियस माइंड का यूज़ होता है। ये कॉन्शियस पढ़ाई यानी जागृत मन की पढ़ाई हमारे सबकॉन्शियस में स्टोर होती है, हमारे अंतर मन में स्टोर होती है। जैसे फ़ोन होता है, उसमें 2 चीज़ें होती है कि फ़ोन मेमोरी, एक होता है मेमोरी कार्ड। जो भी हम फ़ोन मेमोरी में होता है, अगर उसको लॉन्ग टर्म में हमें सेव रखना है तो उसका स्टोरेज जो डिवाइस है वो है मेमोरी कार्ड। उसको उठा के हम दूसरे मोबाइल में भी डाल सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ब्रेन है, तो हम जो भी कुछ देखते हैं, बोलते हैं, जो भी सुनते हैं और जो भी चीज़ें लर्न करते हैं, वो हमारे मेमोरी कार्ड यानी सबकॉन्शियस माइंड, अंतर मन में स्टोर होता है। अभी होता क्या है, जब हम एग्जामिनेशन में जाते हैं, जो हमने कॉन्शियस से पढ़ाई की थी, स्टोर किया सबकॉन्शियस में, एग्ज़ाम के दौरान हम चीज़ों को, हमारे जो अंतर मन है वहाँ से हम कॉन्शियसली फिर उसको सोच के पेपर पे लिखते हैं। यानी क्या, हमने जो पढ़ा कॉन्शियस माइंड से वो स्टोर हुआ सब कॉन्शियस, एग्ज़ाम आई, एग्ज़ाम में फिर कॉन्शियसली सब कॉन्शियस से चीज़ें निकाली और वो एग्ज़ाम पेपर में लिखी। अभी यहाँ पे मैं आपको एक टेस्ट बोलूँ, जब आप बच्चों का थर्ड एक्टिवेशन करते हैं, आंखें बंद करके बच्चे का जो नॉलेज है यानी जो भी आंखें बंद करके ले रहा है उसमें चेंज आता है। यानी क्या, जैसे कि वो आंखें खुल के पढ़ रहा था, इज यूजिंग इज सब कॉन्शियस माइंड, लेकिन जब आंखें बंद करके पढ़ रहा है वो सब कॉन्शियस माइंड का यूज़ कर रहा है। क्योंकि सब कॉन्शियस मतलब क्या, हमारा अंतर मन, और उसके अंदर काफ़ी सारी पावर है। उसमें है इमेजिनेशन, उसमें है विजुअलाइजेशन, हमारा मेमोरी, हमारा जो क्रिएटिविटी, वो सभी चीज़ें, कलर्स है, इमोशंस है, वो सभी उसके अंदर है। मगर यहाँ पे आंखें बंद करके जो पढ़ रहा है ना, यहाँ पे एक मज़ेदार बात हो रही है, वो है वो कल्पनाओं से रीडिंग कर रहा है। कल्पना शक्ति। अगर बच्चा, मान लीजिए कोई इंडिया का मैप है और इंडिया का मैप मैं बच्चों को बोलूँ, जो बच्चे आंखें बंद करके पढ़ते हैं, जैसे जम्मू कश्मीर रेड कलर का दिख रहा है, महाराष्ट्र ग्रीन कलर का है, आंखें बंद करके जो पंजाब है ब्लू कलर का है। ऐसे अगर इंडिया का मैप है और वहाँ पे जो स्टेट्स है वो डिफरेंट डिफरेंट कलर में है, वो आंखें बंद करके जब पढ़ रहा है उसके दिमाग में वो पूरा मैप छप जाता है। अभी क्या किया मैंने वो किताब को बंद किया, वो मैप को बंद किया और मैंने कहा बच्चों को आंखें बंद रखो, क्या वो मैप दिख रहा है? वो बच्चे बोलते हैं हाँ मुझे दिख रहा है। तो माय फ्रेंड्स, वो जैसे के वैसा फिर वो जो जम्मू कश्मीर है, पंजाब है, महाराष्ट्र है, वो जैसे के जैसे कलर बताता है। और यही चीज़ माय फ्रेंड्स वो पढ़ाई में इस्तेमाल करता है। आंखें बंद करके कोई पैराग्राफ पढ़ लिया, कोई सेंटेंस पढ़ लिया, आंखें बंद करके कोई डायग्राम भी उसने देख लिया, तो उसके दिमाग में वो छप जाता है। वो बंद रखो तभी भी वो दिखता है। और मज़ेदार बात, ये सबकॉन्शियस, वो डायरेक्टली सबकॉन्शियस का यूज़ कर रहा है। और एग्जामिनेशन में अगर उसको वो चीज़ें याद करनी हो, उसको वो याद आना चाहिए, वो याद नहीं रखेगा, बस अपनी आंखें बंद करेगा, उसके सामने वो इमेज, वो छवि आ जाएगी और वो लिखेगा। सो माय फ्रेंड्स, जैसे कोई मूवी हम देखते हैं, उस मूवी का सीन हमें अपने सबकॉन्शियस में वो स्टोर हो जाता है, क्योंकि उसमें कलर्स है, उसमें विजुअल्स है, उसमें इमोशंस है, और वो पूरा का पूरा मूवी हम दिमाग में रखते हैं। और कौन सा सीन कब होता है वो याद रहता है। और माय फ्रेंड्स, ये लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर होता है सबकॉन्शियस में। इसीलिए माय फ्रेंड्स, आपके बच्चे भी अगर मेमोरी का प्रॉब्लम फेस करते, पढ़ाई नहीं करते, स्मार्ट वर्क सिखाइएगा और अपने बच्चों की ज़िंदगी बदलिए। थर्ड आई मेडिटेशन से ये संभव है। ये ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ, जिन्होंने इसका अनुभव लिया है ना, उन्होंने अपनी ज़िंदगी बदल दी है। देखिए, जो भी बच्चे के अंदर बदलाव है मेडिटेशन से, अफर्मेशन से, और जो भी हम प्रैक्टिस कर रहे हैं वो शेयर करेंगे। हाथ ऊपर कर, यस अनम्यूट करो बेटा। यस सर। यस बोलिए। सर ये कोर्स को लिए मेरे को नियर बाय 10 मंथ हो गए। अरे वाह, देखो 10 मंथ से बच्चे मीटिंग्स अटेंड कर रहा है।
वेरी गुड। पार्थिव के लिए जोरदार क्लैप बजे। पिछले 10 महीने से वो मीटिंग में है। ओके, क्या क्या बदलाव है बेटा और आपको क्या क्या आता है? अभी 10 महीने का कालावधि बहुत ज्यादा है। हाँ, तो इसको तो बहुत कुछ तो मेरे आएगा। में चेंजेस बहुत सारे हैं, जैसे कि पहले मेरे को बहुत कुछ रीड करना हो तो मेरे को बहुत बहुत ज्यादा टाइम लगता था, मतलब कि एक चीज को 2-3 बार दोहराना पड़ता था। पर अब मैं सिर्फ एक बार रीड करता हूँ, मेरे माइंड में वो स्कैन हो जाता है। कौन चाहता है ऐसा पार्थिव जैसा मैं भी बनूं? एक बार पढ़ने से तुरंत याद हो जाएगा। अरे फ्रेंड्स, उसके लिए 10 महीना तपश्चर्या करना पड़ेगा, जो पार्थिव ने किया तपश्चर्या। वेरी गुड। और क्या है बेटा? सर मैं अभी तो चल रहा है मेरा मेडिटेशन। हाँ। दूसरा ये कि मैं एग्जाम के 1-2 दिन पहले मैं वो आपका जो हमारा जो मेडिटेशन है बिफोर एग्जाम का, यस। उसमें मैं कर रहा था। तो मेरे को लिटरली थर्ड आई में मेरा जो क्वेश्चन पेपर है वो दिख गया, और फिर जो मैंने दूसरे दिन देखा तो वही क्वेश्चन पेपर था मेरा। सो माय फ्रेंड्स, इट इज द पावर ऑफ विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन डेली के रीडिंग से होता है, डेली आपके बच्चे प्रैक्टिस से होता है। ओके, मार्क्स कैसे है बेटा आपके स्कूल में? सर अच्छे है, और मैंने टॉप भी किया था क्लास वेरी में। गुड, वेरी गुड। और अभी तो मैं थर्ड आई से मतलब डायरेक्टली स्मेल करके मैं कलर और अल्फाबेट कर पा रहा हूँ, और मैं अभी रीड भी कर पा रहा हूँ, और डायरेक्टली मैं रफ बिना बिना रफ किए भी मैं रीडिंग कर पा रहा हूँ स्मेल से ही। वेरी और विदाउट मैं स्मेल और ऐसे करते ना ईयर के पास स्लीपिंग, आवाज स्लीपिंग करके, कर। वैसे भी मैं कर पा रहा हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड। मैंने काफी और कुछ कर पा रहे। रीडिंग में भी ट्राई कर रहा हूँ। आंख बंद करके भी चीजों को देख सकते हैं और बहुत जल्दी एक बार चीजों को देखा और फिर स्टोर हो जाएगा डेटा। तो जो मैं कई बार कहा करता था ना कि एकाग्रता इतनी ज्यादा होनी चाहिए कि सारी चीजें आपके ब्रेन में स्टोर होती चली जाए। इसका पूरा साइंस जो है लगा कि जैसे हमारे बाहर की 2 आंखें, ऐसे हमारे पिनियल जो ग्लैंड है वो भी आंख की तरह ही काम करता है, लेकिन वैसे दृश्य उसमें लेंस ऐसा नहीं होता है जिसमें ये होता है, ऐसा होता है। तो खैर इसके ऊपर तो अभी बहुत शोध चल रहा है पूरी दुनिया में, और भारत में ये साइंस अभी 2013 में ही 2013 में ही करीब ये इंट्रोड्यूस हुआ इस तरह का प्रयोग। की बाद में तो इतनी प्रैक्टिस हो जाती है कि एक पेज ऐसे सामने रखा और वो पूरा स्कैन हो जाता है, जैसे मशीन में भी तो स्कैन होता है ऐसे ही स्कैन हो जाता है ब्रेन में। बाकी हम बहुत पहले ऐसे सुनते थे कि शिव जी को तीसरी आंख थी, हर आदमी की तीसरी आंख है, अजय चक्र में तीसरी आंख होती है, ऐसा सब सुनते रहते थे। तो मुझे लगता है इन चीजों को और बढ़ाया जाए तो बहुत दूर तक हम लोग जा सकते हैं।